हेलो दोस्तों, देखिए मैं भी प्रकट हो गया हूँ इजाज़त लेकर के। और आपका स्वागत है पाल फैमिली ब्लॉग्स में। 13 दिसंबर थोड़ा सा स्पेशल। और आज के दिन 13 दिसंबर को हम लोगों का सफ़र शुरू हुआ था 12 साल पहले। तो हम जो हैं शादी के पवित्र बंधन में बंधे थे और उसी में बंधे हैं। और आशा करते हैं कि आपके आशीर्वाद और प्यार से बंधे ही रहें। तो ऐसे ही चलता रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी जो है सुबह के 9 बजे हैं। मौसम थोड़ा सा ठंडा है, बादल भी हैं, फॉग भी था सुबह। और मैं सुबह गया था मंडी, सब्जी लेकर आया हूँ स्पेशल ऑर्डर पे, क्योंकि ये जो अर्धांगिनी है कभी कभी ये पूरांगिनी बन जाती है। और जब भी ये ऑर्डर पिलाती है तो मुझे काम करने पड़ते हैं। सब्जियां ख़त्म थी लगभग, तो मैं जो है मंडी गया था। तो हम सब्जी आपको पता ही है, पहले कई बार बता चुके हैं कि होलसेल में ले आते हैं तो थोड़ा फ़ायदा हो जाता है और सब्जियां कई दिनों तक चल जाती हैं। अभी जो है अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, घुट रहा है, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और अभी देखते हैं क्या बताने वाली है मैडम। तो मैडम बताइए अपने दर्शकों को, अपनी आज ये फैमिली को। सुबह के 5 बजे से परेशान है और मैं सोच रही हूँ आज क्या हुआ। बोल रहे हैं, रात भी बोल रहे थे वैसे तो मुझे कि मंडी में जाना है, सुबह जल्दी उठा देना। तो ये उठे, मैंने कहा मंडी में जाने का टाइम है, तो क्या सब्जी तो लानी पड़ेगी। तो ये था वो रीज़न सुबह जल्दी उठने का। वैसे जो है 7 बजे तक जग जाते हैं फिर भी, लेकिन आज जो है 5 बजे जाग गए थे, क्योंकि जो काम करना है तो करना है। और ये बन गया है पेस्ट। अभी जो है सुबह को पराठे बनाने की तैयारी है और शाम को देखेंगे। छोटा मोटा सेलिब्रेशन तो हमारा भी बनता है करने का, छोटी मोटी खुशियाँ मनाने का हक तो हमारा भी है, तो उसे भी करेंगे, आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी अभी जो है सुबह का नाश्ता आलू के पराठे के साथ होगा। बच्चे अभी इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी उठ जाते हैं वो भी, तो अभी जो है उन्हें भी भूख लग गई है। तो देखिए फ्रेंड, सुबह के रूटीन के जो कुछ काम थे थोड़े बहुत, वो जो हैं फिनिश हो चुके हैं। और अब टाइम है आपसे थोड़ा सा बात करने का। और ये स्पेशल डे है। और आप लोगों को बता दें कि स्पेशल में क्या है, कि आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। 13 दिसंबर का वो दिन जब हम दोनों विवाह सूत्र में बंधे थे। शादी के पवित्र बंधन में शादी के पवित्र बंधन में बंधे थे और अभी तक अच्छी तरह बंधे हुए हैं। और ईश्वर से कामना करते हैं कि आने वाले टाइम के लिए भी इस तरीके से ही बंधे रहे। तो आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार की अभिलाषा रखते हुए आपको बता रहे हैं कि 13 दिसंबर 2008 था वो दिन और आज 13 दिसंबर 2020, यानी कि 12 सालों का ये सफ़र बहुत खूबसूरत रहा है। कुल मिला के उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं और आते रहेंगे, लेकिन एक दूसरे का प्यार और सम्मान की ज़रूरत हमेशा रहती है। और इस बीच में हम दोनों ने बहुत सारे उतार चढ़ाव सब कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है। और ये तो कभी भी आते रहते हैं, आगे भी आते रहेंगे। ये तो इंसान के जीवन से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे खूबसूरती ये है लाइफ की कि इन सब से गुजरते हुए एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार बना हुआ है अभी भी। और आप लोगों का प्यार भी हमारे साथ बना हुआ है। और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ऐसा ही बना रहे सबके जीवन में, सबकी लाइफ में वेडिंग एनिवर्सरी बार बार आती रहे, 1000 बार आती रहे। ईश्वर से यही कामना करते हैं। शनिवार का दिन था वो, आज संडे है। उस दिन शनिवार था जिस दिन हम इस पवित्र बंधन में बंधे थे, मुझे दिन भी याद है। और आज मौसम घने बादल वाला है, लेकिन उस दिन धूप निकली हुई थी। खास बात ये सर्दी नहीं थी इतनी। दिसंबर का महीना था लेकिन सर्दी नहीं थी इतनी, धूप निकली हुई थी अच्छी खासी। अंतर बता रही है, कुछ समानता बता। तो वो दिन मुझे अच्छे से याद है। इस टाइम तक तो मैं दुल्हन बनने के लिए रेडी हो गई थी। सबको याद आता है और जिंदगी में ये खूबसूरत दिन हर एक जोड़े को याद आता है। और आपको एक चीज और बता दूं कि इस दुनिया में जोड़े ही अच्छे लगते हैं। सिंगल चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। तो सबकी जोड़ी बनी रहे, परमात्मा सबकी जोड़ी बनाए रखे। और भगवान से लंबी उम्र की कामना के साथ साथ जोड़ी बनाए रखने की कामना भी हम ईश्वर से करते हैं। तो और अपने इस पवित्र रिश्ते को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास, जो एक दूसरे के बीच में होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति कोई कहीं भी किसी भी स्थिति में है तो सबसे बड़ी चीज है विश्वास, प्यार और विश्वास।
सम्मान। भले ही पति की आमदनी कम हो, उसी हिसाब से हम लोग खर्चा मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस रिश्ते में प्यार और विश्वास होना चाहिए। होती तो है कच्चे धागे की डोरी, मैं बताऊँ तो कच्चे धागे की डोरी होती है, लेकिन एक औरत और एक औरत का पति वो इसे पक्के धागे में बांध सकते हैं अगर उन दोनों के बीच में विश्वास, प्यार, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान हो तो। और जो हमने करके दिखाया है, बांध कर रखा है अब तक, और आने वाले टाइम के लिए भी जब तक हम हैं तब तक बांधे रखेंगे इस तरीके से ही मजबूत। देखिए, और देखिए इरादे बहुत पक्के हैं मुझे लगता है, और हमारे जो पार्टनर हैं इसके इरादे बेहद मजबूत हैं, और मेरे भी कच्चे मत समझिएगा, बहुत मजबूत हैं इरादे अभी तक। तो आगे लाइफ में क्या होता है कोई नहीं जानता, आने वाले टाइम को, भविष्य में क्या छिपा है कोई नहीं जानता, लेकिन जिंदगी आज है, कल एक संभावना है, तो आज को अगर जी लिया जाए तो कल की संभावना भी अच्छी रहती है। तो यही है, हम आज लगे हैं छोटे से सेलिब्रेशन की तैयारी में, क्योंकि छोटा बहुत सेलिब्रेशन तो बनता है हमारा भी, और हम सबके लिए अच्छा सोचें, सबके लिए अच्छा करें, उससे हमारी लाइफ भी एक बेहतर होती चली जाती है। मतलब कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला जाता है। और सबसे बड़ी, मैं इस दिन दुल्हन बनकर आई थी 13 दिसंबर को, साथ साथ मैं भी दूल्हा बन के गया था गए थे, लेकिन मैं बताऊंगी क्योंकि आप दुल्हन को लेकर आए थे, मैं अपनी ससुराल में आई थी, आप ससुराल गए थे, तो आपको तो वापस आना था, तो मैं बताऊंगी अपनी नहीं, कुछ मैं भी तो feelings। ससुराल गया था। और मुझे यहाँ पर आकर एक इतनी अच्छी फैमिली मिली, मैंने मेंटेन किया। हालांकि खाना बनाना तक नहीं आता था मुझसे, मैं अपने दिल की बात बताऊं तो, जो मैंने यहाँ पर सीखा है, मतलब खाना बनाना भी यहीं सीखा है। हाँ, मुझे आता था, मुझे पहले ही आता था। ये बाहर रहते थे तो ओबियसली इनसे आता था खाना बनाना, पहले से ही बाहर पढ़ते थे, बाहर रहते थे, तो पहले से ही अपना खाना पीना सब कुछ खुद से ही बनाना इनसे आता था, लेकिन मुझसे नहीं आता था। क्योंकि मायके में मम्मी जो होती है, जैसे हम गुड्डू से मतलब इतना हार्ड काम नहीं करवाते हैं, तो वही हमारी मम्मी का भी और काम मुझे होता जो था। है, मैं एक चीज और बता दूं, मुझे मायके में रहते हुए ही खाना बनाना आ गया था। मतलब जब तक मैं ससुराल गया तब तक मैं परफेक्ट हो चुका था खाना बनाने में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर इसे भी नहीं आता तो मैं सिखा देता या कुछ दिन के लिए बना देता, लेकिन बहुत जल्दी हैंडल करते हुए इसने सब कुछ सीख लिया। और देखो, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो त्याग और समर्पण का नाम है जॉइंट फैमिली। बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी, और इन सब जिम्मेदारियों को हम बखूबी निभाते रहें, इस आशीर्वाद की भी आपसे कामना करते हैं। आप लोगों का बहुत प्यार हमें मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, ये मिलता रहे, और इसी की हम कामना हमेशा करते रहते हैं। और मुझे यहाँ पर माँ बाप मिले, मैंने मायका छोड़ा, वहाँ के माँ बाप छोड़े, यहाँ पर मिले मुझे, और इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे मेरे मायके वाले माँ बाप बुला दिए। मुझे कभी यहाँ पर ऐसा नहीं लगा कि मैंने अपना घर छोड़ा है, मुझे ससुराल मिला है। मतलब गाँव तारीफ कर रही, मक्खन तो नहीं लगा रही? नहीं, मक्खन नहीं लगा रही बिल्कुल। ये सब चीजें जो है आज दिल से निकल रही, अच्छा। और सबको पता भी है, सबको पता है, और इसीलिए मैंने कभी इनके साथ जाने की कहीं भी बाहर कोशिश नहीं की। यही सबसे बड़ा कारण है। इन माँ बाप ने मुझे मेरे मायके के माँ बाप बुला दिए। मेरी भाभी बोल रही थी कि दीदी आपका अपने मायके आने का मन नहीं करता तो है एक आध दिन के लिए, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी ये है, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, मतलब बहू नहीं बेटी का दर्जा दिया। और पहले से ही इसीलिए इन्होंने पल्लू नहीं करवाया। हमारे पिताजी ने कई सालों बाद देखना शुरू किया था, उनकी रोशनी कई सालों बाद आई। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि कई लोग कमेंट में पूछते हैं, और काफ़ी दिनों से पूछते आ रहे हैं कि बबली तुम अपने ससुराल में पर्दा क्यों नहीं करती हो बड़ों से। देखिए, एक तो घर से बाहर निकलना कम ही होता है, बाहर नहीं रही है, मैं बाहर रह के आया हूँ जॉब वगैरह करके, तो कभी मैं साथ में नहीं लेके गया हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का भी देखना होता है। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे पिताजी जो हैं उनको ब्लाइंडनेस थी, उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। तो जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे पिताजी की जो है आंखें लगभग देखना बंद कर दिया था उन्होंने। तो इसलिए अब देखो, ऐसे में होता क्या है, पर्दा किस लिए करेंगे। तो हालांकि काफ़ी लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से उनकी आंखों की रोशनी वापस आई। पूरे 6 साल बाद उनकी आंखों का कॉर्निया चेंज हुआ, और ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल सफल रहा, और आज वो दोबारा से बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अपनी एक बेहतर और नई जिंदगी जी रहे हैं।
और उन्होंने कई सालों बाद मेरा चेहरा देखा। प्रीति का चेहरा उन्होंने पहली बार देखा, अपने पोते हालांकि और उसको उन्होंने पहली बार देखा। हालांकि वो खिलाते थे, ऐसे हाथ फेरते रहते थे। अगर आप ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर मैं पल्ला करूंगी तो मैं उनकी देखभाल कैसे करूंगी? उनका हाथ पकड़कर भी उन्हें इधर उधर बैठाना पड़ता था, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता तो था। देखिए ये सारी चीजें आपको फिर से कभी पूरा वीडियो बना करके बताएंगे कि फैमिली डिटेल से। बैकग्राउंड कैसा होता आया है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल खुशियों का दिन है, सेलिब्रेशन करने का दिन है और एक दूसरे का प्यार, सपोर्ट, फीलिंग सब समझते हैं। अभी फिलहाल परिवार में एकजुटता है, हमारे एक दूसरे का सम्मान बना हुआ है। ईश्वर प्रभु से यही कामना करते हैं ऊपर वाले से कि हमेशा ऐसे ही बना रहे, क्योंकि जीवन में इससे बड़ा धन कुछ नहीं है और खुशियों का कोई पैमाना नहीं होता। कोई दौलत या कोई और चीज़, खुशी एक अवस्था होती है जो हमें बखूबी मिल रही है। और आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहा तो ये मिलती रहेगी। और मैं एक बार हाथ जोड़कर बोलती हूँ भगवान से, शुक्रिया भगवान ये खूबसूरत जिंदगी देने के लिए और इसे निभाने के लिए। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी और मैं बहुत खुश हूँ। आपने चेहरे से खुशी देख ली होगी। 12 साल कंप्लीट कर लिए हैं, हंसते मुस्कुराते, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हुए, लेकिन फ़िलहाल जो है खुश हैं अपनी लाइफ में। एक हैप्पी लाइफ अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बिता रहे हैं और आप सबके साथ में भी डेली शेयर करते हैं। इस हैप्पी सी लाइफ की एक छोटी सी जर्नी डेली आपके पास में पहुंचती रहेगी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे तो बस यही विचार थे। हाँ, मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। और मैं एक बार फिर से कहूंगी कि आप अपना प्यार अपनी इस बबली यानी कि पाल फैमिली पर ऐसे ही बनाए रखिएगा, ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। दिल से बोल रही हूँ। हाँ, तो मैं भी कुछ कहना चाहूँगा और मैं जो है कहना चाहता ही रहता हूँ, लेकिन मुझे मौका कब मिलता है जब मैं इसके साथ बैठ जाता हूँ। तो मैं आपको जो है आगे वीडियो में अपनी शादी की एल्बम वो भी शेयर करने वाले हैं हम कल या परसों में आपको, और वो भी दिखाएंगे हम तब कैसे थे। अब तो बहुत भारी भरकम हो गए हैं वेट हमारा काफ़ी बढ़ गया है और मोटे भी हो गए हैं, तो वो भी हम आपको शेयर करेंगे तब कितने हेल्दी और फिट थे हम। सब होते हैं और शादी के बाद अमूमन जो है सबका बढ़ता ही है। देखिए, आप सबका एक कंफ्यूजन दूर भी करेंगे कि हम लोगों की अरेंज मैरिज है या लव मैरिज और कैसे हम दोनों मिले। तो ये सब कंफ्यूजन भी आपका दूर करेंगे आने वाले टाइम में, और आप रोज देखते रहिए, हम बताएंगे कि कैसे ये एक जोड़ा मिला बना हाँ, वो भी चीज बताएंगे कि शादी से कितने दिन पहले हम पहली बार मिले थे और क्या क्या उतार चढ़ाव आए हैं और खींचतान भी हुई है, ये भी सब बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का करते हैं एंड, और इंतजार करिए अगली वीडियो का। आपको छोटा सा सेलिब्रेशन भी दिखाएंगे और उसके बाद वेडिंग एल्बम भी शेयर करेंगे और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ आपको दिखाते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। और क्या क्या है आज हमारी तैयारी वो भी देखने के लिए एक्साइटेड रहिए शांत मत बैठिएगा, एक्साइटेड रहिए तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, सबको हमारी राम राम।